दोस्तों कभी कभी क्या है कि कोई दरबार प्रकट हो जाता है या एक प्रकार से ऐसा लगता है कि कोई पितरों की तरफ से कोई वरदान प्राप्त हुआ है। दोस्तों धनु राशि वाले जातक के लिए ऐसा आभास देखने को मिलेगा। मैं ये कहता हूँ कि धनु राशि वाले जातक के लिए महारोशनी थोड़ी दिखती है। ये महारोशनी क्या करेगी? ये एक प्रकार से पितरों का वरदान भी हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी रोशनी है और ये बहुत बड़ी रोशनी यानी कि धनु राशि वाले जातक के लिए थोड़ी प्रभाव डालेगी। ये रोशनी और प्रकाश है। वैसे ये यानी कि थोड़ा ज़्यादा तेज वाला प्रकाश भी हो सकता है। तो ये प्रकट होता है इस समय, ये ध्यान रखना चाहिए। धनु राशि वाले जातक के लिए महारोशनी और महाप्रकाश का थोड़ा योग बना हुआ है और ये अगस्त के महीने में, अगस्त के मध्य भाग के आसपास से ज़्यादा तेज प्रभावी हो गया है। दोस्तों इसकी वजह से कोई खबर आ सकती है, कोई अखबार में न्यूज आ सकती है जो बहुत बड़ी चीज़ें करे। अगस्त सितंबर के महीने में ये ग्रह प्रभाव थोड़ा प्रभावकारी है। धनु राशि वाले जातक को ये ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पर जो यानी कि प्रमुख व्यक्ति होता है, जो सिंहासन धारी होता है, वो उसके द्वारा कुछ उलटफेर किया जाता है। धनु राशि वाले जातक के लिए महारोशनी यानी कि क्या उनके लिए बहुत बड़ा तोहफा है क्या दोस्तों? दोस्तों ये तो कहूँगा कि एक महारोशनी है ये, और इसकी वजह से बहुत बड़ी शक्तियाँ भी प्रकट हो सकती है। यानी कि बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ भी सामने आ सकती है। और ये महारोशनी धनु राशि वाले जातक के लिए एक प्रकार से बहुत बड़ा तोहफा भी साबित हो सकती है। ये महारोशनी धनु राशि वाले जातक के लिए कुछ ना कुछ उलटफेर करने की कोशिश तो करेगी। और ये प्रमुख व्यक्तियों के मामलों में प्रमुख व्यक्तियों का प्रभाव रखती है। ये ध्यान रखना चाहिए। अगस्त के महीने में और सितंबर के महीने में एक प्रकार से कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना है आपको। कुछ चीज़ें आपको आभास के रूप में प्रकट होगी। एक प्रकार से कभी कभी क्या होता है कि कोई पितरों की कृपा हो जाती है बहुत बड़ी। कभी कभी क्या है कि आपको ऐसा मौका मिलता है कि कोई दरबार आपके सिर पर हाथ रख देता है और आपको कहता है कि आपकी सारी परेशानियां मिटने वाली है। धनु राशि वाले जातक के लिए भी यहाँ पर किसी का हाथ है उनके सिर पर, ये ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसा थोड़ा ग्रह प्रभाव है ये। आप क्या है कि किसी रोशनी के प्रकट होने के कारण प्रभावित होंगे। दोस्तों धनु राशि वाले जातक के लिए जो अभी योग चल रहा है उसके अंदर हम ये कहेंगे, एक स्थान के मामले में, एक जगह के मामले में एक बहुत बड़ा यानी कि वो कहते हैं ना कि खेल हो चुका है। एक स्थान, मान लो आपका ऑफिस ही हो, आपकी जगह ही हो, उसके मामले में बहुत बड़ा खेल हो चुका है। आपका एक रिश्ता था ना, अभी रिश्तों के मामलों में थोड़ा भारी समय चल रहा है दोस्तों। जो मन के रिश्ते होते हैं ना वो थोड़े टूट जाते हैं इसमें। ये क्या है कि इसमें व्यक्ति को रिश्ते टूटने के कारण भी थोड़ी परेशानी होती है, मानसिक तौर पर कष्ट होता है उसको। उसके रिश्ते जो प्रेम के होते हैं वो थोड़े टूटते हैं, हल्के पड़ते हैं। तो उसके कारण मानसिक परेशानी होती है, उसको तंग होना पड़ता है। एक बहुत बड़ा पड़ाव आ गया है जो आपके स्थान से जुड़ा हुआ है। दोस्तों इसमें क्या है कि कोई कोई धनुराशि वाले जातक मकान मकान का तो फैसला भी होता ही है दोस्तों। और आपने एक मकान छोड़कर दूसरे मकान में भी चल जाते हो, या मकान या स्थान के मामले में बहुत बड़ी चीज हो जाती है। ऑफिस छोड़कर दूसरी जगह चले गए कुछ धनुराशि वाले जातक। तो इस प्रकार एक बहुत बड़े यानी कि वो कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ी चीज हो चुकी है। अब क्या है कि धनु राशि वाले जातक के लिए अगस्त के मध्य भाग से एक नया वातावरण, दोस्तों एक नया सिंहासन तैयार हो जाएगा। एक रोशनी आने वाली, एक घोषणा आने वाली है बहुत बड़ी। और ये घोषणा यानी कि आपको आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज कर सकती है। अगस्त के मध्य भाग से है ये, सितंबर तक है ये, 15 सितंबर तक। दोस्तों एक बहुत बड़ी घोषणा आपके लिए देखने को मिल सकती है यहाँ पर। और ये यानी कि राजा करता है, सिंहासन करता है, तो ऐसा प्रभाव आएगा यहाँ पर, ये ध्यान रखना चाहिए। अगर ये घोषणा यहाँ पर क्या है कि आप किसी बड़े व्यक्ति से मिलने जाते हो, कोई सिंहासन, कोई राजा से मिलने जाते हो, और उनसे संबंधित कोई
एक प्रकार से महत्वपूर्ण चीज़ें प्रकट भी होती है। एक प्रकार से अखबार में कोई खबर आ जाए, अखबार से जुड़ी हुई कोई महत्वपूर्ण घोषणा आ जाए, जिसके कारण बहुत सारी चीज़ें प्रभावित हो जाती है। धनु राशि वाले जातक के लिए यानी कि अगस्त के मध्य भाग से जो ग्रह प्रभाव चल रहा है ना, उसके अंदर एक दरबार प्रकट हो सकता है। एक प्रकार से आपको आभास हो सकता है कि आपके ऊपर एक प्रकार से पितरों की, या एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि कोई रोशनी आपको प्रभाव डाल रही है आपके ऊपर। दोस्तों, क्या आंखों का बड़ा काम होगा? आंखों के मामलों में बड़ा कार्य होने वाला है, या ये जरूर देखना चाहिए कि यहाँ पर पितरों का भी एक बहुत बड़ा प्रभाव रहेगा। धनु राशि वाले जातक के लिए जो योग है ना अगस्त के महीने में, इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा जो विवाद था ना आपके लिए, जो आपके यानी कि एक प्रकार से कुल के मामले में, कुल जो होता है ना, कुल यानी कि जो परिवार होता है, जो कुटुंब होता है, कुल और कुटुंब के मामले में एक बहुत बड़ा, वो कहते हैं कि बहुत बड़ी कृपा हो सकती है उनकी। तो उसके कारण कुल और कुटुंब की कृपा हो जाती है ना, तो उसके कारण कभी कभी बहुत बड़े मामले भी निपट जाते हैं। तो दोस्तों, धनुराशि वाले जातकों के लिए कुछ इस प्रकार के प्रभाव है। हम ये कह सकते हैं कि धनुराशि की जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के आने की वजह से देखने को मिलेगा। एक नया समाज, एक नए लोग धनुराशि वाले जातकों से जुड़ेंगे, या फिर उनके कुल या कुटुंब के विवाद निपटने का प्रयास रहेगा इसमें, ये भी देखना चाहिए। ये अगस्त के उतार और सितंबर के महीने में है। धनु राशि वाले जातक के लिए अभी कंट्रोवर्शियल रिलेशनशिप का योग है। हालांकि प्रेम संबंधों के मामले में धनु राशि वाले जातक के थोड़े भारी योग जरूर है, पर बुरे नहीं है। आप क्या है कि रिलेशनशिप के मामले में जीत सकते हो, पर कंट्रोवर्शियल रिलेशनशिप रहेगी। एक स्थान के मामले में बड़ा उलटफेर तो हो चुका है। आने वाले समय में एक ताकतवर साथी, एक राज कृपा, एक बहुत यानी कि कुल या कुटुंब का आशीर्वाद, पितरों का आशीर्वाद, कुल या कुटुंब का आशीर्वाद, ये चीज़ें देखने को मिलेगी। एक कभी कभी यहाँ पर कोई बहुत बड़ी कृपा भी होती है, ये भी देखना चाहिए। यानी कि कुल और कुटुंब के मामले में आप बहुत बड़ी चीज़ आपके लिए किसी के प्रकट होने की वजह से देखने को मिलेगी। तो ऐसा थोड़ा प्रभाव है, एक बहुत बड़ी रोशनी प्रकट हो रही है। तो दोस्तों, ये कुल या कुटुंब के मामले में क्या एक बहुत बड़ा वरदान है क्या, जो आपको मिलेगा अगस्त के महीने में या सितंबर के महीने में? थोड़ा ऐसा प्रभाव है, इस प्रकार की चीज़ें दिख रही है। आप सबका धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव मित्रों।